विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय का नवीन ब्लूप्रिंट, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 2020-21 में जारी किया गया है। तो आपका देखिए कि अर्थशास्त्र का पूर्णांक मतलब आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा और इसकी समय सीमा रहेगी 3 घंटे। तो इसमें देखिए कि भाग 1 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो अर्थशास्त्र का परिचय से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह और अध्याय 3 संगठन और अध्याय 4 प्रस्तुतिकरण। इनसे आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद में आता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपको 10 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है परिक्षेत्रण और अपकिरण की माप। तो जिसमें आपको छोड़ना है विस्तार और चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन और विस्तार गुणांक और चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन और गुणांक को छोड़ देना है। उसके बाद आपको तैयारी करना है परिक्षेपण की। तो देखिए, इसमें से आपको 10 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सहसंबंध और सूचकांक और सांख्यिकी विधियों का उपयोग। तो इसमें आपको छोड़ना क्या है? तो सहसंबंध में इस स्पेयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक को छोड़ देना है। उसके बाद सूचकांक औद्योगिक उत्पादन और सूचकांक को छोड़ देना है। तो इस अध्याय से आपको ये जो 3 अध्याय 7, 8 और 9, इससे आपको 8 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है भाग 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो इसमें भाग 2 में देखिए कि आर्थिक नीतियां और अनुभव, स्वतंत्रता की पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। तो इन सब में से आपको 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक सुधार। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। इसमें भी आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 4 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौती, जिसमें आपको निर्धनता, मानव पूंजी निर्माण और ग्रामीण विकास और रोजगार, ये सब में से आपको 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 7 नंबर में 1 नंबर के 2 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। और इनमें से आपको छोड़ना क्या है? तो आपको छोड़ना है मानव पूंजी निर्माण, भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और ग्रामीण विकास और वैकल्पिक कृषि, जैविक खेती को छोड़ देना है, बाकी सबको तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आधारित संरचना अध्याय 8, अध्याय 9 पर्यावरण और धारणी विकास। इसमें आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछेगा। तो 5 नंबर के प्रश्न में आपको 1 नंबर के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। और आपको छोड़ना है आधारित संरचना और ऊर्जा को छोड़ देना है। उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 10 भारत और पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव। इसमें से आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपने अर्थशास्त्र का ब्लूप्रिंट देखा। और इसमें देखिए जो छोड़ा गया है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। अब हम देखते हैं कि यह इसका प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा रहेगा। तो प्रश्न पत्र 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय 4 अंक के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका अर्थशास्त्र का ब्लूप्रिंट हुआ। इससे आने वाले वीडियो में हम हिंदी कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का भी ब्लूप्रिंट डालेंगे। तो लगातार वीडियो पर बने रहिए। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।